अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैप्टर नंबर 5 के नेम से। तो अगर आप इसके बाकी सोल्यूशंस में जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ वो देखना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को फॉलो करके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे और उसके बाद हम इसके सोल्यूशन को करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम इसको पहले रीड करते हैं। लिखा हुआ है द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज़ 2 होल नंबर 1/4। तो वो कह रहे हैं अगर हम सम करें किसी नंबर के हाफ का, यानी हाफ लें किसी नंबर का और उसको सम कर दें किसके साथ, 49 के साथ, तो जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 2 होल नंबर 1/4 ऑफ द नंबर, उस नंबर का। अब ये नंबर जो है जिसकी यहाँ पे बार बार बात हो रही है, ये हमें खुद से लेट करना पड़ेगा, खुद से सपोज करना पड़ेगा। हम एक नंबर सपोज करेंगे, लेट से कोई नंबर सपोज कर लेंगे x, उसका करेंगे हाफ करने के बाद उसका करेंगे सम, यानी सम का मतलब है उसको ऐड करेंगे किसमें, 49 के। तो वो इक्वल आना चाहिए 2 होल नंबर 1/4 ऑफ द नंबर। ऑफ द नंबर का मतलब उसी नंबर के 2 होल नंबर 1/4 टाइम्स आना चाहिए वो जो नंबर हम यहाँ पे लेट कर रहे होंगे। तो फाइंड दी नंबर, तो यही नंबर जो हम लेट करेंगे यही हमने बेसिकली फाइंड करके दिखाना है। तो आपको समझ आ गया होगा सवाल कि हमें बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर हम किसी नंबर का हाफ करें और उसको सम कर दें, उसको ऐड कर दें किसके साथ, 49 के साथ, तो जो आंसर आता है ना वो इतने टाइम्स ऑफ द नंबर उस नंबर के आता है। यानी ये जो इक्वल टू का साइन आएगा बीच में भी आप इक्वेशन देखेंगे तो जो उसकी राइट साइड पे आपको चीज़ लिखी हुई मिलेगी वो मिलेगी 2 होल नंबर 1/4 ऑफ दैट नंबर जो हमने यहाँ पे सपोज किया होगा। तो कह रहे हैं बताएं ये नंबर क्या होगा, उस नंबर को फाइंड करके दिखाएं। तो आइए इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम उस नंबर को सपोज कर लेंगे जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, वो है हाफ ऑफ अ नंबर। जिस तरह ये नंबर जो है ये हम सपोज करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं लेट आ नंबर बी एक्स। हमने इस नंबर को खुद से सपोज कर लिया कि ये नंबर कोई भी एक्स है। अब हम जो जो चीज़ें इस क्वेश्चन में लिखी हुई हैं उसी को ट्रांसलेट करके इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो अब लिखा हुआ है सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर, यानी हमें इस नंबर का क्या करना है, हाफ करना है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हाफ ऑफ अ नंबर, यानी नंबर का मतलब ये एक्स, हाफ ऑफ अ नंबर, जो कि बेसिकली कितना होगा, किसी भी चीज़ का हाफ करना हो तो इसका मतलब होता है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो इस नंबर x का हाफ करना है तो हमने इस x को किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे। तो यहाँ तक बात हो गई। आगे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर, यानी अब आपने इसको जब हाफ कर लिया है तो अब आपने इसका सम करना है। तो हम लिखेंगे x/2, यानी इस हाफ ऑफ अ नंबर का सम करने जा रहे हैं। सम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्लस, किसके साथ सम करना है, 49, हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49। सम किसका करना है, हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49। तो हाफ ऑफ अ नंबर तो लिख दिया है, सम भी लिख दिया है, तो आगे 49 भी लिख देता हूँ। तो यहाँ तक हमने इक्वेशन को ट्रांसलेट किया है कि दिस सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49, दिस सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज, इसका मतलब यहाँ पे हम लेंगे कि इक्वल टू आएगा, कि ये किसके इक्वल आएगा, 2 होल नंबर 1/4, 2 होल नंबर 1/4 ऑफ द नंबर। ऑफ द नंबर का मतलब होता है किसी भी, ज़्यादातर इन क्वेश्चंस के अंदर आप देखिएगा ऑफ का लफ्ज़ जब ऑफ का वर्ड जब यूज़ आएगा तो यूज़ होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो 2 होल नंबर 1/4 ऑफ द नंबर का मतलब है कि आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर से, किस नंबर से, जो आपने लेट किया था, यानी x से। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन हो गई कि दिस सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर एंड 49 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/4 ऑफ द नंबर। ऑफ द नंबर का मतलब है मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी एक्स जो है इतने टाइम्स है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा x/2, यहाँ पे 49 को वैसे ही रहने दे, 4 2 टाइम्स होता है 8, और 8 में +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। आपको पता है मिक्स फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। तो 4 2 टाइम्स 8 होता है, आंसर आया 8, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 4, और ये x यहाँ पे आप 7 वैसे ही लिख लें। अब आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह भी करके लिख सकते हैं, वैसे तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो 9 को x टाइम्स कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 9x और नीचे आ जाएगा 4।
अब आप जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें। यहाँ पे आप देखें ये x वाली टर्म है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ऐड हो रही है। इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगी, यानी ये हो जाएगी 9x/4 माइनस x/2, यानी ये ऐड है, यहाँ के सब्ट्रैक्ट में बदल गया। आप दोनों तरफ x/2 को जो है सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, तब भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी जो यहाँ मैंने लिख ली है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, आपको एलसीएम लेना आता होगा, 4 और 2 का एलसीएम लेना है जो कि आएगा 4। नहीं भी आता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरीके से आप ले लेना है 4 और 2। ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पर जाते हैं या आप कह लें किसी एक नंबर पर डिवाइड होने चाहिए, जैसे 2 टाइम्स 4 होता है और 2 1 टाइम्स होता है। तो अब यहाँ पे जो 1 होता है उसको हम वैसे ही उतारते रहते हैं, बाकी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये 2 के टेबल पर ही आता है, यानी 2 1 टाइम्स ही 2 होता है, और ये वाला 1 तो वैसे ही उतारते रहना है। जब यहाँ पे 1 1 आ जाए तो जो चीज़ यहाँ पे बचती है इनको मल्टीप्लाई कर लिया करें, यही एलसीएम होता है। तो 2 और 2 बचा, यानी 2 टाइम्स हो गया 4, तो वही मैंने यहाँ पे एलसीएम के तौर पे लिख दिया है। अब अगला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे, यानी जो एलसीएम आया हुआ हो और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा हुआ हो पहली फ्रैक्शन का वो सेम हो, तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है वो वैसे ही उतार लेते हैं। तो 9x वैसे उतार लिया, माइनस, अब यहाँ पे सेम नहीं है तो हम इस 4 को 2 पर डिवाइड करते हैं, या आप इस तरह कह लें, हम ये देखते हैं कि 2 कितने टाइम्स 4 होता है। तो 2 कितने टाइम्स 4 होता है, वो होता है 2 टाइम्स। तो जो जितने टाइम्स होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स 4 होता है तो आंसर 2 है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। आप 4 को 2 पे डिवाइड करते तो आंसर आता 2, और उसको x से मल्टीप्लाई कर देते तो भी यहाँ पे 2x आता। ये दोनों मीनिंग से आप समझ सकते हैं। अब इसको हम आगे करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये रह जाएगा 49। 9 - 2 आपको पता है ये होता है 7x, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर इक्वेशन की मूव करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो भी एक ही बात है, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 7x। अब आपने 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 49 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 196, और यहाँ पे 7x बचेगा। अब आप दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें, या आप इस तरह समझ लें कि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो तब भी मीनिंग सेम ही है, दोनों तरीके से करा जा सकता है। तो मैं दोनों तरीके से के में से ये वाला तरीका फॉलो कर रहा हूँ, यानी मैं दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 1 टाइम्स होता है और 7 28 टाइम्स 196 होता है, तो 28 इक्वल आ गया x के। इसका मतलब जो नंबर हमने फाइंड करके दिखाना था वो कितना था, 28। तो यही हमारा सोल्यूशन था। तो ये जो नंबर हमने फाइंड करना था x, ये कितना आ गया हमारे पास, 28। तो यहाँ पे हुआ ये क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म।